Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Again, I'm here with you to discuss about an important topic. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video, we are going to talk about the rights of a daughter to claim maintenance from the पेरेंट्स। आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि जो एक डॉटर है वो अपने फादर से, मदर से, अपने पेरेंट्स से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो वो कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से कोड हैं, सेक्शंस हैं जिनके अंडर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया, आज इस वीडियो का मेन कंसर्न हमारा ये है दैट द डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द पेरेंट्स और नॉट। इफ शी कैन क्लेम, देन अंडर द व्हाट सेक्शंस शी कैन क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम द पेरेंट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ ए डॉटर नो मैटर वेदर शी इज़ अ मैरिड और शी इज़ अ अनमैरिड। तो फ्रेंड्स, इसको भी अब हम और एलोबरेट करके डिफाइन करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ये वीडियो बेसिकली डॉटर के लिए बनाई है और मैं अब से बात कर रही हूँ अबाउट द सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और साथ में हम बात कर रहे हैं अबाउट द मैरिड और द अनमैरिड डॉटर दोनों के बारे में। तो ये सेक्शन क्या बात करता है? ये सेक्शन बात करता है कि भाई कोई भी लड़की जब तक वो मेजर नहीं हो जाती, वो माइनर रहती है, जब तक वो माइनर रहती है, वो नाबालिग रहती है, तो उसके फादर का, पेरेंट्स का राइट ये बनता है कि भाई उसको वो मेंटेनेंस दें, उसको वो मेंटेनेंस दें, क्योंकि वो अभी माइनर है, वो नाबालिग है, उसका मेंटेनेंस का राइट बनता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि बाय चांस वो माइनर डॉटर जो है, अगर वो मैरिड है, अगर वो डॉटर मैरिड है और कोर्ट को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से ये एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो माइनर डॉटर का जो हस्बैंड है दैट ही इज़ नॉट कैपेबल टू अर्न मनी, तो वहाँ पर भी वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट है जो पेरेंट्स को, फादर को ऑर्डर दे सकती है। भाई जो लड़की है, माइनर डॉटर है, उसका हस्बैंड है, कैपेबल नहीं है अभी फ़िलहाल अर्न करने के, तो ये लाइबिलिटी आपकी बनती है, उसको मेंटेनेंस दो, अपनी डॉटर को मेंटेनेंस आप प्रोवाइड करवाओ। तो इस तरह से यहाँ पर बात आ जाती है। अगर लड़की माइनर है तो भी लायबल है, और अगर लड़की माइनर होने के साथ साथ मैरिड है और उसका हस्बैंड सक्षम नहीं है कमाने में, कैपेबल नहीं है कमाने में, तो भी वहाँ पर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है फ्रॉम द पेरेंट्स। फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पर आ जाती है अबाउट द मेजर डॉटर। जो लड़की 18 साल से ऊपर हो गई है, कहने का मतलब जो लड़की नाबालिग नहीं रही है, अब वो मेजर हो गई है, तो वहाँ पर उसका क्या राइट बनता है? जैसे ही लड़की मेजर हो जाती है, वहाँ पर उसका मेंटेनेंस का राइट नहीं रहता। यहाँ पर बेसिकली बात मैरिड डॉटर के बारे में भी है। जो लड़की अनमैरिड है, वो मेजर हो गई है, वहाँ पर उसका मेंटेनेंस का राइट नहीं बनता है। और यहाँ पर लड़की मेजर है, मैरिड हो गई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसका राइट नहीं बनता है। तो इस तरह से लड़की जो मेजर हो गई है ना, डॉटर, वो मैरिड हो या वो अनमैरिड हो, दोनों केसेस में उसका फ्रॉम द फादर, फ्रॉम द पेरेंट्स मेंटेनेंस का राइट बिल्कुल नहीं बनता है। अब यहाँ पर एक फिर से प्रोवाइजो आ जाती है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन प्रोवाइजो ये आ जाती है, भाई लड़की मेजर हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर वो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है, वो अनेबल है अपने आप को सर्वाइव करवाने में, कमा कर खुद का सर्वाइव, वो खुद को सर्वाइव नहीं करवा सकती, इस तरह की कोई भी अपंगता अगर है, बेशक से वो मेजर हो गई है, फिर भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है बाय द डॉटर, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है। वो मैटर नहीं करता वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली हैंडीकैप्ड है, इन दोनों में से किसी भी तरीके से अगर वो हैंडीकैप्ड है, तो वो मेजर होने के बावजूद भी मेंटेनेंस है जो क्लेम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर बात आ जाती है अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर कि भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब हम बात करते हैं, मान लो कोई डॉटर है, वो मेजर हो गई है। स्पेसिफिक इस पे बहुत फोकस करने की बात है, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत मेजर पॉइंट पता चलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर तो माइनर और मेजर की बात होगी अंडर सेक्शन 125। अब यहाँ पर बात आ जाती है, काफ़ी बार लड़कियों के माइंड में ऐसा डाउट होता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो क्या हम लायबल हैं फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फादर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आ जाती है, जैसे कि एक केस है, जैसे कि अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, इसके अंडर जो गाइडलाइन दी गई थी, इसमें जो बेटी थी उसने अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम किया था अंडर सेक्शन 125 CRPC। तो 125 CRPC वो लड़की मेजर थी, ना ही वो मेंटली हैंडीकैप थी, ना ही वो फिजिकली हैंडीकैप थी। उसने अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम किया। तो बेसिकली जो सेक्शन 125 मैंने आपको बताया कि अगर लड़की मेजर है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, बेशक अगर वो हैंडीकैप्ड है तो ही वो क्लेम कर सकती है। तो इस तरीके से जो अभिलाषा थी वो हैंडीकैप नहीं थी, वो लड़की मेजर थी, प्रॉपरली एजुकेटेड थी। तो उसने इस केस में है जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया फ्रॉम द फादर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये गाइडलाइंस दी कि भाई आप अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। अगर आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है टिल द एज यू रिमेन्स अनमैरिड, तो आप अंडर सेक्शन 20(3) ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट जाकर क्लेम कर सकती हैं। आप 125 के अंडर क्लेम करने के लिए यहाँ पर राइट नहीं रखती हैं। तो बेसिकली उस लड़की को इसमें प्रॉपर एक गाइडलाइन दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कि भाई 125 के अंडर आप क्लेम ना करके आप अपने राइट को, अपने मेंटेनेंस को टिल यू रिमेन्स अनमैरिड आप क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस फ्रॉम योर फादर अंडर सेक्शन 20(3) ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट। किया जाता है 20(3) में साथ में इस केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी वो ये दी गई थी कि इसमें वो किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस है क्लेम कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ द एजुकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ देयर सर्वाइवल, फॉर द पर्पज ऑफ देयर मैरिज ऑल्सो। हाँ जी, इसमें इन सभी एस्पेक्ट्स को है जो कवर किया गया था कि वो अपनी शादी के लिए भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 20(3) किसी भी तरीके का मेंटेनेंस है अंडर सेक्शन 20(3) वो अपने फादर से क्लेम कर सकते हैं। उसमें एजुकेशन भी आती है, उसमें शादी का खर्च भी आता है और उसमें अदर टाइप ऑफ द एक्सपेंस जो उसको सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी हैं वो भी क्लेम कर सकती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सेक्शन 20(3) है जो वो भी आ जाता है पिक्चर में। अगर एक डॉटर है वो अपने फादर से, अनमैरिड डॉटर है वो अपने फादर से क्लेम करती है फॉर द मेंटेनेंस टिल शी रिमेन्स अनमैरिड, और वो मेंटेनेंस किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, उसकी शादी के लिए भी ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर बात आ जाती है हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द अनदर पॉइंट। आप एक और एक्ट है ऐसा जिसके अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब ये एक्ट कौन सा है? ये एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी एक अनमैरिड डॉटर है जो क्लेम कर सकती है अपने फादर से मेंटेनेंस, क्योंकि जो अनमैरिड जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन ये है कि घर की चार दीवारी के अंदर अगर कोई भी पर्सन है जो कि एग्रीव्ड है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर रेमेडीज हैं दी गई हैं, जिसमें से एक है कि मेंटेनेंस भी क्लेम किया जा सकता है। जैसे कि जो लेडी है, लेडीज की कैटेगरीज में है, तो इस तरह से जो डॉटर है वो भी अपने पेरेंट्स से इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये तीन ऐसे प्रोविजंस हैं, तीन ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अंडर कोड हैं, जिनके अंडर लड़की के लिए जो है मेंटेनेंस के राइट दिए गए हैं, जिनके अंदर लड़की है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।